अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल का नाम है तेरा इश्क मरहम सा है और इसकी राइटर का नाम है तूबा सदीकी। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं हम अपना नॉवल। मुझे एक बात समझ नहीं आई, रेहान भाई को कैसे जानती थी तुम और इनका तुमसे क्या ताल्लुक था? भाई का इस सब से क्या कनेक्शन है? शायान ने सवाल किया तो एनी ने एक लंबी सांस ली। मैं सब बताती हूँ मगर तुम वादा करो ये राज हम दोनों के बीच रहेगा। हम राज बनोगे ना मेरे? एनी ने शायान की आंखों में आंखें डालकर कहा तो इसने हाँ में गर्दन हिलाई। 2 साल पहले शामिर भाई को इसके एक दोस्त ने ड्रग केस में फंसाया था। शामिर भाई ने एक जिम ज्वाइन किया था जिसमें इसकी दोस्ती आसिम नामी लड़के से हुई थी। असल में वो सिर्फ एक जिम नहीं था, वहाँ पे ड्रग सप्लाई होती थी। नए नए लड़कों को ड्रग्स भी दिए जाते थे। वो लोग प्रोटीन शेक में मिलाकर ड्रग्स लड़कों को 2 हफ्तों तक पिलाते। फिर इनकी बॉडी इस ड्रग की आदी हो जाती तो इन्हें तक लाना आसान हो जाता था। शामिर को भी वो प्रोटीन शेक दिया गया मगर 3 दिन में ही इसे इसका रिएक्शन होने लगा। इसकी स्किन पे रशिद होने लगे थे। याद होगा तुम्हें, रेहान भाई ने इसका ट्रीटमेंट करवाया था और इन्हें वहीं से पता लगा था कि शामिर को ड्रग की डोज दी गई है जो इसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। शामिर से इसकी पूरी रूटीन पता की गई कि वो कहाँ-कहाँ से क्या-क्या खाता है, कहाँ-कहाँ जाता है, तब जाकर पता लगा कि इस जिम में ये सारा काम होता है। शामिर भाई वाला ड्रग केस मेरा पहला केस था, तब मेरी मुलाकात शेरी सर से हुई थी। रेहान भाई ने हमारी मदद करने के लिए इस जिम को जॉइन किया था। ये केस वो खुद शेरी के साथ वो खुद ये केस शेरी सर के पास लाए थे। रेहान भाई ने अपनी जान तक खतरे में डाल दी थी। इन्हें वो ड्रग दिए गए थे। पूरे 1 हफ्ते इन्होंने सब बर्दाश्त किया। फिर जब इस केस से जुड़े लोगों को पकड़ा गया तो इसमें शामिर भाई का भी नाम आ गया। रेहान भाई ने इन्हें नहीं छुड़वाया बल्कि जितने दिन शामिर भाई जेल में बंद रहे रेहान भाई ने भी खुद को जेल में बंद करवा दिया, सिर्फ इसलिए कि इनके भाई को ये ना लगे कि इसके भाई ने इसका साथ छोड़ दिया। इस केस के बाद से रेहान भाई ने शेरी सर के साथ काम शुरू कर दिया। वो किसी डिपार्टमेंट के लिए काम नहीं करते, वो अपना शौक पूरा करने के लिए ये करते हैं। कोई केस आता है तो इसे हमारे साथ मिलकर हल करते हैं। सबूत ढूंढने के लिए आधी आधी रात को सड़कों पर गश्त करना, खराब लोगों में उठना बैठना, ये सब करते हैं वो हमारी मदद के लिए। शामिर भाई पर्सनली रेहान भाई की मदद करते हैं, इसलिए इनकी मुलाकात कभी मुझसे नहीं हुई। इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती तुम्हें। एनी ने शायान को सब बता दिया, जिसे सुनकर शायान शॉक था। अब समझा जब ही ईमान कहती है कि इसके भाइयों की हरकतें मशकूक हैं। इसने कई बार रेहान भाई और शामिर को आधी रात में घर से बाहर जाते देखा है, मगर वो साफ सफाई से बात को हमेशा छुपा जाते थे। शायान ने एनी को देखकर कहा तो इसने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई। तुम्हारा तुम्हारा आइडिया ठीक है, अब दिखाओ, तुम्हारा हाथ ठीक है, अब दिखाओ मुझे। शायान को एनी की चोट याद आई तो इसका हा- हाथ को चेक करने लगा। मैं ठीक हूँ शायान, ये छोटे छोटे जख्म मुझे दर्द नहीं देते। ऐसे कितने ही जख्म मिल के ठीक भी हो चुके हैं। अपना दिल मजबूत करो, इस तरह हर छोटे जख्म को पकड़ कर नहीं बैठना है। एनी ने मुस्कुराकर कहा तो शायान ने इसे अपने करीब किया। अच्छा जी, मेरी बेगम बहुत स्ट्रांग है। ज़रा अपनी ताकत के मुजाहरे मुझे भी तो दिखाओ। शायान ने कहकर एनी के गाल पे अपने लब रखे तो मचल गई। शायान की कुर्बत इसे बुखला देती थी। एनी ने मुश्किल से खुद को दूर किया तो शायान ने मुंह बनाया। क्या यार, इससे बेहतर तो यूनी की ही किसी लड़की से शादी कर लेता, कम से कम प्यार तो करती। वैसे भी लड़कियां फिदा थी मुझ पर। शायान ने मुस्कुराहट छुपाकर कहा तो एनी ने इसका गिरेबान पकड़कर खींचा। मिस्टर शयान हैदर, तुम अब सिर्फ और सिर्फ कुर्रतुलैन शयान हैदर के हो। अपनी ज़िंदगी में तो क्या, अपनी सोच में भी किसी लड़की को लाए ना तो तुम्हारी बोटियां बनाकर मैं चील कौवों को खिला दूंगी, समझे? एनी ने शयान के चेहरे के करीब घुराकर कहा तो शयान ने बेख्तियार इसके लबों पर मीठी सी जसारत की। एनी एकदम चटपटा गई। इसने फौरन शयान का गिरेबान छोड़ा तो वो कहका लगाकर हंसा। उफ, इतनी बहादुर, इतनी निडर लड़की मेरी कुर्बत से डर रही है। मिसेस शयान हैदर, आपको काबू करने का तरीका
समझ आ गया है मुझे। शायान ने विंग करके कहा तो एनी इसे नज़र चुराती उठकर जाने लगी, मगर शायान ने इसका हाथ पकड़कर इसे वापस बिठा लिया। थोड़ा टाइम तो स्पेंड कर सकती हो ना अपने शौहर के साथ? शायान ने इतने मान से पूछा था कि एनी इसे मना कर ही नहीं पाई। छोटी-मोटी नोक-झोंक और ढेर सारे प्यार के साथ इन दोनों ने बेहतरीन वक़्त साथ गुज़ारना था। नूर छत पर आई तो शामिर झूले पे बैठा इसका इंतजार कर रहा था। नूर को देख शामिर मुस्कुराया। शामिर ने नूर के लिए अपने साथ जगह बनाई तो वो शाह के साथ बैठ गई। अपनी उंगलियों को वो मुसलसल मरोड़ रही थी, जो उसकी घबराहट को साफ जाहिर कर रहा था। क्या हुआ? इतना क्यों घबरा रही हो नूर? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। शामिर ने जो मायने अंदाज में कहा तो नूर ने नजरें चुराई। शामिर ने नूर के हाथों को अपने हाथों में लिया तो वो घबरा गई। तुम ऐसे घबराओगी तो मेरे साथ गुजारा कैसे होगा? मेरी शिद्दतें तो बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगी। शामिर ने नूर के कान में सरगोशी की। आपने क्यों बुलाया था? कोई काम था क्या? नूर ने धीमे लहजे में कहा तो शामिर मुस्कुराया। अपनी बीवी को मैंने निकाह की मुबारकबाद ही नहीं दी। इससे ज़रूरी काम और क्या हो सकता है? शामिर ने कहा तो नूर को अपने करीब किया। शामिर का इस तरह पास आना नूर को शर्माने पे मजबूर कर गया। शामिर ने नूर की पेशानी पे लब रखे तो वो अपनी आंखें बंद कर गई। शामिर ने अपना सर नूर के सर से लगाया हुआ था। दोनों की आंखें बंद थीं। वो दोनों बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। मैं पुरानी हर याद भुलाकर नई यादें बनाना चाहता हूँ नूर, और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शामिर की बात पे नूर ने आंखें खोली तो शामिर इसे ही देख रहा था। नूर ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई तो शामिर ने इसे अपनी बाहों में भींच लिया। निकाह मुबारक हो ज़ौजा मोहतरमा, शामिर ने कहा तो नूर ने मुस्कुराकर उसे देखा। शामिर ने उसके गाल पे लब रखे तो वो शामिर के सीने में अपना चेहरा छुपा गई। मिरहा की सुबह आंख खुली तो फजर का वक्त गुजर चुका था। सर्दियों को मौसम सर्दियों का मौसम शुरू होने लगा था। हवा में खुनकी बढ़ गई थी। रेहान का हाथ मिरहा के सर के नीचे था, जबकि वो खुद बेड के किनारे से सर टिकाए सो रहा था। रेहान को देखकर मिरहा के चेहरे पर खूबसूरत तबस्सुम बिखरा था। इसकी सुबह इतनी हसीन हुई थी। मिरहा आहिस्ता से उठी, मगर मिरहा के हिलने से रेहान की आंख खुल गई। मेरा बच्चा, मेरी जान, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? दर्द तो नहीं है अब? रेहान ने नींद से भरी आवाज में पूछा तो मिरहा ने मुस्कुराकर नाम में गर्दन हिलाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ रेहान, आप अपने कमरे में जाएं। सुबह का वक्त हो रहा है। आपने कहा था मैं सो जाऊंगी तो अब चले जाएंगे। अब यहीं बैठे हैं। अब तक आप जाएं अपने रूम में जाकर सोएं। मिरहा ने रेहान से कहा तो इसने मिरहा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। मिरहा रेहान के सीने से टकराई थी। तुम मुझे अपने पास से भगा रही हो बेबी, और तुम सोते हुए इतनी क्यूट लग रही थी। मेरा दिल नहीं किया ना यहाँ से जाने का, रेहान ने खुमार आलूद लहजे में कहा। रेहान, आपको क्या हो जाता है? रेहान, आपको क्या होता जा रहा है? आप ऐसे तो नहीं थे। अब आप बिल्कुल ही अलग हो गए हैं। मिरहन ने रेहान को देखकर मासूमियत से कहा। अच्छा, कैसा हो गया हूँ मैं? रोमांटिक? रेहान ने विंग करके कहा तो मिरहन ने मासूमियत से हाँ में गर्दन हिलाई। नॉट रोमांटिक, ओवर रोमांटिक, मिरहन ने मुंह बनाकर कहा तो रेहान की मुस्कुराहट गहरी हुई। बेबी, अभी तो मैंने तुम्हें रोमांटिक डोज भी नहीं दी और तुम मुझे ओवर रोमांटिक कह रही हो? मतलब तुम तो गई निकाह के बाद। निकाह के बाद मैं तुम्हें सही से रोमांटिक और ओवर रोमांटिक का मतलब समझाऊंगा। और मेरी जान, मैं पहले भी ऐसा ही था, बस तुम नहीं थी ना लाइफ में, तो कभी ये अंदाज बाहर ही नहीं आया। रेहान ने मिरहा का गाल सहलाकर कहा। रेहान की गर्म सांसें मिरहा को अपने चेहरे पे महसूस हो रही थी, जो इसे बेचैन कर रही थी। मिरहा ने रेहान की गिरफ्त से निकलना चाहा, मगर इसने अपना हाथ मिरहा की कमर पर लॉक किए हुए थे। रेहान, प्लीज जाए ना अभी, मिरहा ने मध्यम आवाज में कहा। रेहान ने मिरहा पे तरस खाकर इसे छोड़ा। वैसे भी ये मासूम सी लड़की अभी इसकी मोहब्बत बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखती थी। रेहान के छोड़ते ही मिरहा फौरन बेड से उतरी थी। जाए ना प्लीज, कोई ऐसे आपको देखेगा तो क्या सोचेगा? मिरहा ने मिन्नत करते हुए कहा तो मुस्कुराकर जाने के लिए मुड़ा। मिरहा ने सुकून का सांस लिया, मगर रेहान की अगली हरकत ने मिरहा का सांस अटका दिया। रेहान तेजी से मिरहा की तरफ मुड़ा और इसे समझने का मौका दिए बिना इसके गालों पे बारी बारी अपने लब रखे। मैं चाहता हूँ आज पूरा दिन तुम्हारे चेहरे पे मेरे नाम की सुर्खी बिखरी रहे। मीरा की गाल को उंगली से सहलाकर रेहान इसके कमरे से चला गया, जबकि मीरा अब तक शौक की कैफियत में खड़ी थी। रेहान, आप दिन ब दिन बहुत ज्यादा बेशर्म होते जा रहे हैं, मीरा ने रेहान को दिल में मुखातिब करके कहा, फिर मुस्कुराकर वापस बेड पर लेट गई।
रेहान के नाम की सुर्खी तो हमेशा उसके चेहरे पर छाई रहती थी। रेहान की मोहब्बत ने मिराह को मान बख्शा था। मिराह के दिल ने इतराफ़ किया था जितनी मोहब्बत रेहान उससे करता है, इतनी ही मोहब्बत इसे भी रेहान से है। रेहान को सोचते हुए एक बार मिराह ब्लश करने लगी। खुद को अपनी ही नज़र से बचाने के लिए इसने अपना चेहरा ब्लैंकेट में छुपा लिया, जबकि मुस्कुराहट ने चेहरे को बहुत खूबसूरत चमक बख्शी थी। सारी रात जागने की वजह से रेहान की सुबह आँख देर से खुली थी। रेहान फ्रेश होकर नीचे आया तो सामने का मंज़र देखकर इसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखरी थी। हाथ में चोट लगने की वजह से तमीना बेगम अपने हाथ से मिराह को नाश्ता करवा रही थी। क्या बात है भई, बड़ी मोहब्बतों के मुज़ाहिरे हो रहे हैं सास-बहू में। रेहान मिराह के सामने वाली चेयर पे बैठता हुआ बोला, कोई बहू नहीं है, ये तो मेरी बेटी है प्यारी सी। तमीना बेगम ने मिराह को प्यार करते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। अरे वाह! मतलब कि घर में सास-बहू वाले ड्रामे नहीं होंगे, वेरी बैड। रेहान ने मसनूई अफ़सोस से कहा, तस्मीना बेगम ने घूर कर इसके सर पर चपत लगाई। रेहान को देखकर मिराह के चेहरे पे सुर्खी बिखरी थी। रेहान की सुबह वाली बेबाकी याद करके मिराह ने बेइख्तियार रेहान से नज़रें चुराईं, जो बहुत गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। अब तुम मेरी बेटी को क्यों ऐसे घूर रहे हो? देखो कितने सुकून से खा रही थी। तुम्हें देखते ही नर्वस हो गई। तमीना बेगम ने रेहान को देखते हुए मिराह के मुँह में नवाला बनाकर डाला। मैं मासूम साहब का बेटा, भला क्यों घूरूँगा इन्हें? बस इनको देखकर मेरी नज़रें इनसे हटना ही भूल जाती हैं। रेहान ने मोहब्बत पाश नज़रों से मिराह को देखकर कहा तो शर्म से वो निगाहें भी नहीं उठा पाई। मामा आप जाएँ, मेरे लिए नाश्ता बनाएँ, आपकी बहू अरे! सॉरी आपकी बेटी को मैं खिला देता हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज़ जल्दी से नाश्ता बना दें। तमीना बेगम को कोई भी दूसरी बात करने का मौका दिए बिना रेहान इन्हें किचन के दरवाज़े तक छोड़कर मिराह के पास आकर बैठा। रेहान के पास बैठने पर मिराह की धड़कनें तेज़ हो गई थीं। क्या बात है, आप तो बड़ा ब्लश कर रही हैं मैडम, सब खैर तो है? रेहान ने मिराह को विंग करके पूछा तो इसने रेहान को नज़र उठाकर देखा, मगर इसकी मुस्कुराती नज़रों को देखकर अपनी नज़रें झुका गई। रेहान छोटे-छोटे नवाले बनाकर मिराह के मुँह में डाल रहा था। यहीं बैठी रहना, जाना नहीं। मिराह को खाना खिलाकर रेहान इसे बोलकर खाने के बर्तन किचन में रखकर रेहान फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। रेहान के हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स देखकर मिराह ने अपने पीछे छुपा लिया। मिराह की ये हरकत देखकर रेहान को इसकी मासूमियत पे प्यार आया। लाओ जल्दी से हाथ दिखाओ, चेंज करनी है ना? रेहान ने मिराह से हाथ आगे करने का कहा तो इसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं ना प्लीज़, ये बंधी हुई है ना बैंडेज, यही बंधी रहने दें, बहुत दर्द होता है, दवा लगाते हुए। मिराह ने रोनी सूरत बनाकर कहा तो रेहान ने मुस्कुरा कर इसे देखा। मेरी जान, मैं बहुत आराम से लगाऊंगा, आई प्रॉमिस, पर बैंडेज तो करनी पड़ेगी ना? डॉक्टर ने आपके सामने कहा था ना मेरा बच्चा। रेहान के लहजे में बेतहाशा मोहब्बत थी। मिराह ने डरते-डरते अपने हाथ आगे किया तो रेहान ने इसकी बैंडेज खोलनी शुरू की। हैंड बैंडेज खोलकर रेहान ने मिराह की हथेली देखी, जहाँ इसकी लगाई मेहंदी का रंग अब भी बहुत गहरा था, मगर हाथ पर जगह-जगह कट्स लगे हुए थे। रेहान के नाम के ऊपर जो कट लगा था वो काफ़ी गहरा था, जिसने मिराह के हाथ पे लिखे रेहान के नाम को काट दिया था। मिराह का हाथ देखकर रेहान को तकलीफ हुई थी। रेहान ने मिराह के हाथ के ज़ख्म की सफाई की तो मिराह के मुँह से सिसकी निकली थी। रेहान, बहुत दर्द हो रहा है मेरे हाथ में, प्लीज़ बस, मिराह ने नरम आवाज़ में कहा। बस मेरा बच्चा हो गया, बस थोड़ी-सी तकलीफ होगी मगर इतने जल्दी सही हो जाएगा, ओके? रेहान फूँक मार-मार कर मिराह के ज़ख्म पे मरहम लगा रहा था। समीना बेगम और ईमान खड़ी ये मंज़र देखकर मुस्कुरा रही थी। भैया कितना चाहते हैं ना मिराह को, मुझे तो सच में यकीन नहीं आता। ये हमारे भैया हैं। ईमान ने मुस्कुराकर अपनी माँ से कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। इसमें कोई शक नहीं था, रेहान के हर बात से, हर अमल से मिराह के लिए मोहब्बत झलकती थी। इसकी फ़िक्र, इसका जज़्बातीपन, इसका जुनून इस बात की गवाही देता था कि रेहान मिराह से बेपनाह मोहब्बत करता है। रेहान ने मिराह के हाथ की बैंडेज की, फिर इसका हाथ थामकर अपने लबों से लगाया। रेहान की इस हरकत पर मिराह खुद में ही सिमटी थी। रेहान दिन-ब-दिन बेबाक होता जा रहा था। वो सबके सामने भी मिराह के लिए अपने जज़्बात बयान करने से पीछे नहीं रहता था। मिराह को अपनी किस्मत पर रश्क होता था कि इसे इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स मिला है। ओह शिट! साहिर चिल्लाया। चला तो नहीं गया? रेहान को एकदम से साहिर का ख़्याल आया तो वो फ़ौरन उठा था। नहीं, लाला जाने की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी देर में निकलेंगे। मिराह ने रेहान को जवाब दिया। ईमान जो मिराह की तरफ आ रही थी, साहिर के जाने के नाम पे इसके चेहरे पे फिर से उदासी छा गई थी। रेहान साहिर के कमरे में चला गया तो ईमान आकर मिराह के पास बैठी। तुम्हारे लाला को जाना ज़रूरी है क्या? ईमान ने मुँह बनाकर मिराह से सवाल किया तो मिराह इसे ज़ो मायनी अंदाज़ में देखकर मुस्कुराई।
क्या बात है भई! लाला के जाने का सुनकर तो आपके चेहरे का रंग ही फीका पड़ गया है। कहीं प्यार तो नहीं हो गया लाला से? मीरा ने ईमान को छेड़ा तो ईमान ने मीरा को घूरा। ज़्यादा बको मत, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। ईमान अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से इधर-उधर देखने लगी तो मीरा ने इसकी गुदगुदी शुरू कर दी। अच्छा बच्चू ऐसे ही पूछ रही थी, झूठी, तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम्हें लाला के जाने का गम लग गया है। मीरा ने ईमान की गुदगुदी करते हुए कहा तो वो खिलखिला कर हँसी। रेहान और साहिर दोनों साहिर के कमरे के दरवाजे पे खड़े अपनी-अपनी दुश्मनी जाँ को देखकर आहें ही भर सकते थे। साहिर तुम पक्का आ जाओगे ना मेरा की बर्थडे से पहले? रेहान ने एक बार और तस्दीक चाही। अरे हाँ, हाँ, आ जाऊँगा वो सिर्फ़ तुम्हारी जान नहीं है, मेरी बहन भी है। इतनी बार यकीन दिलाऊँ पक्का आ जाऊँगा। तुमने मिरा के मामू से बात कर ली? साहिर ने मिरा के मामू के बारे में पूछा जिनकी रेहान से कल ही बात हुई थी। और इन्होंने मिरा के साथ हुए सारे हादसे के बारे में आगाह कर दिया था, जिसके बाद वो बहुत अफ़सरदा हो गए थे। तो 2 दिन में ही मिरा के पास आने का इरादा रखते थे। रेहान ने इन्हें मिरा की बर्थडे पे इनवाइट कर दिया था, तो वो लोग इसी दिन आने का वादा कर चुके थे। हाँ, मेरी बात हो गई, वो पहुँच जाएँगे, मिरा बहुत खुश हो जाएगी। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी है रेहान कि मिरा की खुशी तुम्हारे लिए इतनी मायने रखती है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा एक साथ खुश रखे। ताहिर ने रेहान को दुआ दी तो इसके मुँह से बेसाख्ता आमीन निकला। रेहान ताहिर से मिरा की बर्थडे पार्टी की डिस्कशन करने लगा। अपनी सारी प्लानिंग इसने साहिर को बताई थी, जिसे सुनकर साहिर शॉक्ड था। इसने मिरा के लिए इतना कुछ सोचा हुआ था, इसे तो अंदाज़ा भी नहीं था। वो मिरा की बर्थडे बहुत स्पेशल बनाना चाहता था, इतना स्पेशल जितना आज तक किसी ने किसी का बर्थडे प्लान नहीं किया होगा। मगर अब भी काम बहुत बाकी था और इसके पास सिर्फ 2 दिन बचे थे। रेहान का इरादा मिरा की बर्थडे एक दिन पहले सेलिब्रेट करने का था और केक कटिंग रात 12 बजे रखी थी क्योंकि मिरा की बर्थडे का सारा दिन वो खुद अकेले मिरा के साथ गुजारने का इरादा रखता था। साहिर 2 दिन के लिए गाँव जा रहा था, मगर ये 2 दिन ईमान को देखे बिना कैसे गुज़रने थे ये साहिर ही जानता था। साहिर सबसे मिलकर गाँव के लिए निकलने लगा तो नज़र ईमान के दीदार की मुंतज़िर थी, मगर वो इसे कहीं नज़र नहीं आया। एक ठंडी आह भरते साहिर ने सारा सामान गाड़ी में रखा और जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगा। किसी की नज़रें खुद पर महसूस करके साहिर की नज़रें बेसाख्ता छत की तरफ उठी तो आखिरकार दुश्मन-ए-जान नज़र आ ही गई। ईमान छत पे खड़ी से जाता देख रही थी। साहिर के लबों पे मुस्कुराहट गहरी हुई। ईमान ने हाथ हिलाकर साहिर को गुड बाय किया तो साहिर ने जवाब में इसे फ्लाइंग किस दी और बाय का इशारा किया और फिर साहिर ईमान की नज़रों से ओझल हो गया। साहिर ने रास्ते से यासिर को पिक किया तो यासिर ने खुद ड्राइविंग सीट संभाली और साहिर इसके साथ ही आगे बैठ गया। क्या तुम्हें यकीन है कि माँ साहिब हमसे कुछ छुपा रही हैं? साहिर ने यासिर को देखकर कहा तो इसने गर्दन हिलाई। लाला मैंने 4-5 दिन खुद इस चीज़ को नज़र में रखा था। आपको खुद पता है अम्मा साहब ने हवेली के इस हिस्से को हमेशा ये कहकर बंद रखा है कि वहाँ कुछ असरात हैं। इस हिस्से में रात क्या दिन में जाने में भी सब डरते हैं क्योंकि सबके दिलों में ये खौफ बैठ गया है कि वहाँ सच में कुछ है। लेकिन अम्मा साहब को आधी रात को हवेली के इस हिस्से में खाना लेकर जाता मैंने जाना मेरी समझ से बाहर था। मैं इसीलिए चाहता हूँ आप एक बार खुद इस मामले को देख लें। लाला पता नहीं क्यों मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। यासर की बात सुनकर साहिर भी परेशान हो गया था। माँ साहब का इस तरह हवेली के आसेफ ज़दा हिस्से में खाना ले जाना शक तो पैदा कर गया था। लेकिन जो भी बात थी या इसके पीछे जो भी राज था वो साहिर खुद पता करने का इरादा रखता था और ये काम इसने आज ही करना था क्योंकि इसे 2 दिन बाद वापस शहर जाना था। साहिर हवेली पहुंचा तो अम्मा साहब अपने दोनों बेटों और दोनों पोतों के साथ हॉल में ही बैठी नजर आ गई थी। साहिर खामोशी से चलता अंदर आया। अस्सलाम वालेकुम। साहिर की आवाज़ पे अम्मा साहब ने गुस्से से साहिर को देखा। आ गए तुम? खैर से कैसे आना हो गया तुम्हारा यहाँ? क्यों आए हो? क्यों आए हो यहाँ? तुम तुम्हें तो शहर की हवा लग गई है। तुम्हें तो शहर की हवा लग गई है ना? लड़की से इश्क लड़ा के जो बैठे हो वहाँ पे। अम्मा साहब ने साहिर को सुनाया तो इसने गहरी सांस लेकर बारी-बारी सबको देखा। मेरे साथ वहाँ क्या-क्या हुआ इस चीज़ की खबर आप तक नहीं आई। ये खबर आप तक आ गई कि मैं किसी से इश्क कर बैठा हूँ। साहिर ने तेज़ तांजिया हँसते हुए कहा। साहिर के लहजे और अंदाज का बदलाव अम्मा साहब को खटकने पर मजबूर कर गया। आसिफ ताया और माँ की मौत की तफ्तीश करवा रहा हूँ। वहाँ कसम खाता हूँ जिसने भी ये सब किया है ना इसे ऐसी सज़ा दिलवाऊँगा कि इसकी नस्लें याद रखेंगी।
साहिर ने नॉर्मल लहजे में कहा, मगर साहिर की बात सुनकर अमजद और माजिद परेशान हो गए थे और इनके चेहरे की परेशानी साहिर ने नोट की थी। अरे जाओ जाओ, जो करना है करो, हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है। अम्मा साहब ने नकाहा से कहा तो साहिर तंदिया मुस्कुराया। आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है तो आप लोगों का मिरहा से भी कोई ताल्लुक नहीं है। मिरहा को लेकर आप लोगों के दिमाग में जो भी फतूर पल रहा है, इसे निकाल दें तो बेहतर होगा। अगर तुम दोनों मिरहा से दूर रहो, तुम दोनों की वजह से मेरी बहन को तकलीफ भी हुई ना, तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, इसका भाई है, जिंदा है अभी। साहिर का लहजा स्पॉट था। साहिर कहकर जाने लगा, लेकिन फिर जाते जाते मुस्कुराते हुए पलटा। मुजम्मिल की कोई खैर खबर है तुम लोगों को? साहिर ने साहिल और हाशिर को मुखातिब करके पूछा। लाला, वो अपने दोस्त के साथ दुबई चला गया है। साहिल की बात पर साहिर कहका लगा कर हंसा। अरे वाह, तो ये चूना लगाया है इसने तुम लोगों को। साहिर की शहर की बात पे सब लोगों ने साहिर की बात पे सब लोग उसे देखने लगे। साहिर चलता हुआ साहिल और हाशिर के करीब आया। जेल में है वो, और पता है किस जुर्म में जेल गया है वो? साहिर ने बारी बारी सबके चेहरे देखे जो हैरान परेशान साहिर को सुन रहे थे। लड़कियों की स्मगलिंग में मुलव्वस था वो, और इसने मेरी मोहब्बत को आगे बेचने की गलती की। और पता है क्या करा है उसने? साहिर कहता हुआ हाशिर के और करीब आकर इसकी आंखों में आंखें डालकर गोया हुआ। इसने रेहान हैदर की मोहब्बत को अगवा किया था। इसने रेहान हैदर की दीवानगी को ललकारा था। इसने रेहान हैदर के इश्क को इससे दूर करना चाहा था। उसने मिरहा को अगवा करवाया, और फिर इसके साथ क्या हुआ पता है? साहिर का लहजा स्पार था। हाशिर की आंखों में आंखें गाड़े हुए इसे हकीकत से रोशनास करवा रहा था। रेहान ने इसकी वो हालत की कि ना वो जी सकता है ना वो मर सकता है। चाहो तो जेल में जाकर मिल लो इसे, तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा इसका हाल क्या हुआ है। इसलिए तुम्हें एक मुखलिसाना मशवरा है, मिरहा से दूर रहना। इसे तकलीफ देने की गलती गलती से भी मत करना। मेरे मिरहा को लेकर तुम्हारे दिमाग में जो भी खराफात है इसे निकाल दो, बेहतर है, वरना रेहान तुम्हारी वो हालत करेगा कि तुम अपने लिए खुद मौत की दुआएं मांगोगे। सह साहिर हाशिर को वार्न करता लंबे लंबे डाक भरता अपने कमरे में चला गया। साहिर की बातें हाशिर का खून जला गई थी। पास रखा गुलदान जोर से उठाकर इसने जमीन पे फेंका, जो छन से टूटकर बिखर गया। मिरहा सिर्फ मेरी है, इसे तो मैं किसी भी कीमत पे हासिल करके रहूंगा। कोई रेयान हैदर आकर मुझे रोक नहीं सकता। मिरहा खुद मेरे साथ चलकर इस हवेली में आएगी, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाशिर ने गुस्से से कहा तो अम्मा साहब ने इसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने को कहा। हाशिर का दिमाग पूरी तरह घूम गया था। साहिर ने इसे हकीकत का आईना दिखाया था। वो जानता था मिरहा रेयान हैदर के दिल की धड़कन की तरह है, मगर वो मिरहा को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मिरहा को अपना बनाने का भूत इस पे सवार हो चुका था, जो उसे हकीकत को तस्लीम करने नहीं दे रहा था। रेहान सुबह से ज़्यादा मसरूफ़ था। पहले ऑफ़िस और फिर इसके बाद वो मिरहा की बर्थडे की तैयारियों में लग गया था, जिसकी वजह से वो मिरहा को देख भी नहीं पा रहा था, और रेहान का यूँ इसे नज़रअंदाज करना मिरहा को बेचैन किए हुए था। इसे तो रेहान की तवज्जो की आदत थी। वो जब से रेहान से मिली थी, रेहान की तवज्जो इससे ज़रा रेहान की तवज्जो इससे ज़रा नहीं हटी थी। मगर आज रेहान हद से ज़्यादा मसरूफ़ था, लेकिन अपनी इस मसरूफ़ियत में भी वो मिरहा को पल-पल अपनी नज़रों के सामने रखे हुए था। वो घर पर मौजूद नहीं था, मगर इसने शहीर को ज़िम्मेदारी दी थी कि वो मिरहा के एक-एक लम्हे की तस्वीर इसे भेजेगा, और शहीर ने ये काम बखूबी सरअंजाम दिया था। अब तक शहीर रेहान को मिरहा की न जाने कितनी ही तस्वीरें भेज चुका था। खाना खाते वक़्त, समीना बेगम से बात करते वक़्त, स्केचिंग करते वक़्त, ईमान के साथ मस्ती करते वक़्त, उदास बैठे वक़्त, हर अंदाज़ में मिरा की तस्वीरें रेहान को मिल चुकी थीं। इसकी बेताब नज़रों को वो अच्छे से समझता था। आज रेहान ने इससे बिल्कुल बात नहीं की थी, और इसकी उदासी के पीछे की वजह भी यही थी। रेहान जानता था, रेहान मिरा को और अपनायत करवाने का कोई इरादा नहीं रखता था। रेहान मिरा को अब ये लफ्ज़ पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे तो लगता है इग्नोर करने का कोई इरादा नहीं रखता था।
इसकी जान की उदास नज़रें रेहान के दिल को बेचैन कर गई थीं। इसे बस जल्द से जल्द मेरा के पास पहुँचना था। काम निपटा कर वो घर के लिए निकल चुका था। रेहान घर में दाखिल हुआ, घर में खामोशी थी। यकीनन सब सोने जा चुके थे। रेहान मेरा के रूम में आया तो वो खाली था, वो ईमान के कमरे में थी। ये सोचकर रेहान ने ईमान के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए तो इन दोनों की बातों ने रेहान के कदम कमरे के बाहर रोक दिए। मेरा क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो? आज क्या भैया की याद आ रही है? ईमान ने मेरा को छेड़ा तो इस के पास पड़ा तकिया उठाकर ईमान को मारा। नाम नाम ना लो अपने भैया का, मैं बहुत नाराज़ हूँ उनसे। मेरा की आवाज़ सुनकर रेहान के चेहरे पर मुस्कुराहट खिली। अरे क्यों नाराज़ हो मेरे प्यारे भैया से? ईमान ने हैरानगी से पूछा। कोई प्यारे नहीं है तुम्हारे भैया, मैं इनसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी। वैसे पूरा दिन मेरे आगे पीछे रहते हैं, बात करने के बहाने ढूँढते हैं और आज जनाब को परवाह ही नहीं है। मैं कैसी हूँ, मैंने खाना खाया, नहीं खाया, दवा ली या नहीं ली, एक कॉल तक नहीं की इन्होंने। मिराह ने मुँह बनाकर ईमान से रेहान की शिकायत की। इस वक़्त शिकायत करती वो कोई छोटी-सी बच्ची लग रही थी। फूले-फूले गालों को और फुलाए नाराज़गी इसके चेहरे से झलक रही थी। तो पागल तुम कॉल कर लेती ना। ईमान ने इसकी अकल पे मातम किया। मैं क्यों करूँ, इनको करनी चाहिए थी ना। मैं क्यों करूँ, इनको करनी चाहिए थी ना कॉल। बस मुझे इनसे बात नहीं करनी। मिराह ने मुँह बनाकर कहा। अब इस तरह नाराज़ होकर मुझ पर ज़ुल्म किया जाएगा तो ये तो गलत बात है। रेहान मुस्कुराता हुआ कमरे में आया। रेहान को देखकर मिराह ने मुँह फुलाया। रेहान को मिराह इस वक़्त इतनी क्यूट लग रही थी कि इसका दिल किया कि इसके दोनों गालों को खा जाए। ईमान बच्चा साहिर कॉल कर रहा है तुम्हें, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? रेहान ने ईमान को देखकर कहा तो उसे याद आया मोबाइल तो वो नीचे हॉल में ही भूल गई थी। भैया हॉल में है मोबाइल तो बच्चा जाओ अपना मोबाइल उठाओ जाकर और साहिर से बात कर लो, कह रहा था इमरजेंसी है। रेहान ने ईमान से कहा तो तेज़ी से कमरे से निकल गई। मेरा बच्चा, मेरी जान नाराज़ है मुझसे। रेहान ने मोहब्बत से कहा तो मिराह ने चेहरा फेर लिया। मिराह का चेहरा फेरना रेहान को अच्छा नहीं लगा था। इसने मिराह का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और इसके दोनों हाथ पीछे कमर पे ले जाकर लॉक कर दिए। नहीं मिराह, ऐसा नहीं करना, तुम्हें मुझसे मुँह फेरने की इजाज़त नहीं है। पहले भी कहा था ना मुझसे मुँह नहीं फेरना, कभी भी मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाराज़ हो, हक है तुम्हारा, डाँटो, गुस्सा कर लो, चाहो तो मार भी लो, मगर मुझसे कभी नज़रें नहीं फेरना। रेहान ने अपना चेहरा मिराह के चेहरे के करीब किया था। रेहान की गर्म सांसें मिराह को अपने चेहरे पे पड़ती महसूस हो रही थी। दिल दीवार तोड़कर बाहर आने को बेचैन था। मिराह ने मज़म्मत की तो रेहान की पकड़ और सख्त हो गई। मैं खुद छोड़ दूँगा, अपने आप को हल्कान मत करो। मिराह को अपना आप छुड़ाते देख रेहान ने गहरी नज़रों से इसे देखते हुए कहा, प्लीज़ छोड़ें ना। मिराह मिनमिनाई, छोड़ दूँगा, पहले वादा करो अपने रेहान से कभी नज़रें नहीं फेरोगी। रेहान ने मिराह से कहा तो इसने गर्दन हिलाकर वादा किया। रेहान ने मिराह को छोड़ा और आराम से बैठकर इसके चेहरे पे खिले शर्म और हया के रंग देखने लगा। रेहान की ज़रा सी कुर्बत मिराह का हाल ख़राब कर देती थी। मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरा बच्चा, मैं बहुत ज़रूरी काम में मसरूफ़ था इसलिए कॉल नहीं कर सका, मगर मुझे पता नहीं था कि कोई मुझे इतना मिस कर रहा है। रेहान ने मिराह को देखते हुए कहा। रेहान की बात में मिराह का चेहरा ब्लश करने लगा। सच तो ये था रेहान को सामने देखकर मिराह की नाराज़गी गायब हो चुकी थी। सॉरी माय टेडी बियर, रेहान ने मिराह के गाल खींचकर कहा तो मिराह ने अपने गाल से हिलाए और घूर कर रेहान को देखा। मैं आपसे नाराज़ हूँ, बहुत ज़्यादा। नाराज़गी का इज़हार किया गया। अच्छा पापा, गलती हो गई, आइंदा कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैं कहीं भी मसरूफ़ हूँ तो मैं लाज़मी कॉल करूँगा, आई प्रॉमिस। प्लीज़ अभी तो नाराज़ नहीं हो मेरा बच्चा, रेहान ने मोहब्बत पाश लहजे में कहा तो मिराह ने रेहान को देखा। पक्का प्रॉमिस? मिराह ने रेहान से पूछा तो इसने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई। पक्का प्रॉमिस। रेहान के कहने पर मिराह के चेहरे पर मुस्कुराहट खिली जो रेहान को जो रेहान को ढेरों सुकून दे गई थी। बस यही तो वो हमेशा चाहता था, मिराह के चेहरे पे इसके नाम की मुस्कुराहट हमेशा खिली रहे। इसे मिराह की खुशी सबसे ज़्यादा हँसी थी। अब वो कभी भी मिराह को इग्नोर करने का सोच भी नहीं सकता था, फिर चाहे वो कितना ही मसरूफ़ क्यों ना हो। मिराह हमेशा इसके लिए सबसे पहले रहेगी, रेहान ने खुद से अहद किया था। वैसे भी इस लड़की की नाराज़गी रेहान कहाँ बर्दाश्त कर सकता था। ईमान भागती हुई हॉल में आई थी जहाँ इसका मोबाइल अभी-अभी बजकर चुप हुआ था। ईमान ने मायूसी से मोबाइल को देखा, जहाँ ताहिर की कई कॉल्स आई हुई थी। ईमान अपना मोबाइल लेकर अपने रूम में जाने लगी, मगर वहाँ रेहान और मिराह का सोचकर मिराह के रूम में आ गई। ईमान बेड पर आकर बैठी थी कि साहिर की फिर कॉल आने लगी। ईमान का दिल ज़ोर से धड़का था। अपनी धड़कनों को काबू करके ईमान ने कॉल उठाई। हेलो, ईमान ने मध्यम आवाज़ में कहा, मगर सामने से कोई जवाब नहीं आया। हेलो, ईमान ने एक बार फिर कहा तो आगे से रूठी-रूठी आवाज़ आई। आपको तो हमारी याद ही नहीं आती ना?
नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा मोबाइल पास नहीं था तो मुझे पता नहीं लगा कॉल का। ताहिर की रूठी हुई आवाज़ में ईमान ने जल्दी-जल्दी कहा, मगर ईमान की बात पे ताहिर के चेहरे पे मुस्कुराहट गहरी हुई। ऐसी बात नहीं है, मतलब याद आती है मेरी आपको। ताहिर ने शोक लहजे में कहा तो ईमान को अपने कहे गए अल्फाज़ का एहसास हुआ। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे आपकी याद आती है, ईमान ने मध्यम आवाज़ में कहा। बहुत ज़ालिम हो, कसम से बहुत ज़ालिम हो। मेरी हसीना, मेरा दिल रखने के लिए ही बोल देती कि तुम्हें मेरी याद आती है। ताहिर ने गमज़दा आवाज़ में कहा तो ईमान खिलखिलाई और ईमान की खिलखिलाहट पर ताहिर के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखरी थी। हँस लो, कुछ दिन की बात है, इसके बाद आपकी हँसी को अपने अंदाज में बंद करूँगा मैं। ताहिर ने लब दबाकर कहा। क्या मतलब? ईमान सच में ताहिर की बात नहीं समझी थी। कभी पास आओ, फुर्सत से समझाऊंगा अपनी बात का मतलब। ताहिर ने गंभीर लहजे में कहा तो ईमान नर्वस हुई। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मुझे डर लगता है आपसे। ईमान ने फौरन कहा। क्यों डर लगता है? इतना खौफनाक तो नहीं हूं मैं, ताहिर ने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी बातें और आपकी हरकतें खौफनाक हैं, ईमान ने मासूमियत से कहा तो ताहिर कहका लगाकर हंसा। मेरी हसीना, अभी तो मैंने ऐसी कोई हरकत भी नहीं की जिसकी बिना पर आप मुझे ये लक़ब दे रही हैं। ताहिर की बात पे ईमान का चेहरा ब्लश करने लगा, जैसे ताहिर इस वक्त इसके सामने मौजूद हो। ईमान की खामोशी देखकर ताहिर ने इसे पुकारा। ईमान, आवाज़ में बेकरारी थी। जी, ईमान ने मध्यम आवाज़ में कहा। आई मिस यू, ताहिर ने मध्यम आवाज़ में कहा। ईमान के दिल ने एक बीट मिस की, चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान खिली थी। हसीना, जवाब भी देना होता है। ताहिर की आवाज़ पे ईमान ने मुस्कुराहट दबाई। किस बात का जवाब? ईमान ने अनजान बनकर पूछा। अच्छा जी, किस बात का जवाब? ठीक है, कर लो मुझे परेशान। बहुत जल्द मेरे ही दस्तरस में होगी, फिर देखता हूँ कैसे बचोगी मुझसे। ताहिर ने ईमान को छेड़ा। ईमान का चेहरा लहू छलकाने लगा। अगर आपने बस यही सब बातें करनी है तो मैं कॉल कट कर रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। ईमान ने मासूम सी धमकी दी। अच्छा नहीं कर रहा था, कॉल नहीं काटना, अभी बहुत सारी बातें करनी है मुझे तुमसे, ताहिर ने जल्दी से कहा तो ईमान मुस्कुराई। ईमान, एक बात पूछूं? जी पूछें। ताहिर की बात पे ईमान ने कहा। तुम खुश हो ना हमारे रिश्ते से? ताहिर के सवाल पे ईमान ने अपनी मुस्कुराहट रोकी। छोड़ें इस सवाल का, अब क्या फ़ायदा, पहले पूछना था ना ये तो। ईमान ने अफसुर्दगी से कहा तो ताहिर सीधा हुआ। ईमान, क्या कोई बात है? तुम खुश नहीं हो क्या मेरे साथ से? ताहिर की परेशानी वाली आवाज़ पे ईमान खिलखिला कर हंसी। आपको मेरी किसी बात से लगा मैं ना खुश हूँ? ईमान ने मुस्कुराकर पूछा। लगा तो किसी बात से नहीं, फिर भी पूछ रहा था ऐसे ही। और ज़्यादा हंसी नहीं आ रही मैडम? आपको आकर रोकूं हंसी? साहिर ने शौक लहजे में कहा। आप कैसे रोकेंगे मेरी हंसी? मैं तो हंसूंगी, ईमान ने खिलखिलाकर जवाब दिया। अपने होठों से रोकूंगा तुम्हारी हंसी। गंभीर लहजे में साहिर की आवाज़ सुनाई दी। ईमान का दिल बेतरतीब हुआ था। साहिर की अगली बात सुनने से पहले ईमान ने कॉल काट दी। चेहरे पे शर्मो हया के कई रंग खिले थे। इसने मुस्कुराकर तकिया अपने मुंह पर रखा। ताहिर एक ही पल में इसकी धड़कनों को बेतरतीब कर गया था। दूसरी तरफ ईमान का शर्मा कर कॉल काट देना ताहिर की मुस्कुराहट गहरी कर गया था। ताहिर के साथ ताहिर के हाथ में ईमान के छपे हुए हाथों वाली शर्ट थी, जिसे इतने बेख्तियार लबों से लगाया। ईमान, मेरी जान, तैयार हो जाओ, बस कुछ दिन की बात है, इसके बाद तुम मेरी बाहों में होगी, फिर जितना चाहो इतना शर्मा लेना। साहिर ने ख्यालों में ईमान को सोचते हुए कहा। सुबह के 10 बजे का वक्त था। नूर और सुहेल साहब ऑफिस जा चुके थे। एनी रात में देर से सोने की वजह से अभी तक सो रही थी। कोई खामोशी से इसके कमरे में दाखिल हुआ और कमरा अंदर से लॉक कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एनी के करीब आया, मगर इससे पहले वो एनी को छूता एनी ने फौरन इसका हाथ घुमाकर जोर से लात मारी। पागल लड़की, अपने शोर को ऐसे मारता है कोई? शयान की दर्द भरी आवाज़ एनी के कानों से टकराई। एनी, जो अपने तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकाल रही थी, एकदम रुक कर हैरानगी से शयान को देखने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम कैसे आए अंदर? एनी ने हैरानगी से पूछा। अरे जैसे भी आया, तुमसे मिलने आया था, मगर तुमने तो मेरी ही कमर तोड़ दी, शयान ने एनी को घूर कर कहा। तो तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, ऐसे कोई चुपचाप चोरों की तरह किसी के कमरे में आता है पागल आदमी? तुम जानते भी हो मेरा असल क्या है? तुम जानते भी हो मेरा असल क्या है? हमें नींद में भी मुहतात रहना पड़ता है। कोई भी किसी भी वक्त हम पे अटैक कर सकता है। सोते हुए भी हमारी हवास खुले होते हैं। तुम ऐसे आओगे तो मैं क्या फूलों का हार लेकर तुम्हारा वेलकम करूंगी? एनी ने गुस्से से शयान को देखकर कहा। यह हकीकत थी, इसका ताल्लुक जिस अदारे से था, इस पे कोई भी किसी भी वक्त हमला कर सकता था। इसकी शनाख्त तो ज़्यादा लोगों को नहीं थी, मगर फिर भी इसके दुश्मन कम नहीं थे। ऐसे में वो सामने वाले को शूट भी कर सकती है, क्योंकि ये सेकंड्स का काम होता है।
पहले जिसका वार इसी की जीत। एनी को शायान पे बहुत गुस्सा आ रहा था। इसकी अपनी हरकत की वजह से एनी ने इतनी जोर से इसे लात मारी, और अगर वो इसकी आवाज़ नहीं सुनती तो इसे शूट भी कर सकती थी। शायान को वाकई इस बात का ध्यान नहीं रहा था कि एनी एक एजेंट है। इसके पास ऐसे चोरी चोरी दबे पहुंच जाना इसकी जान मुश्किल में डाल सकता है। अच्छा सॉरी यार, मुझे अंदाज़ा नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं तो बस तुमसे मिलने आया था, तुम्हें देखने का दिल कर रहा था, तुम कॉल भी तो नहीं उठा रही थी मेरी। तो शायान ने एनी को देखकर कहा तो वो थोड़ी ठंडी पड़ी। मैं बहुत बिजी थी शायान, इसलिए कल मैं कॉल नहीं उठा सकी थी। एनी ने कहा तो इसने फौरन समझ के गर्दन हाँ में हिलाई। ज़्यादा जोर से लग गई क्या? एनी ने शर्मिंदगी से पूछा तो शायान को इसका अंदाज पसंद आया। इसे फिक्र हो रही थी शायान की। तो वो भला कैसे मौका हाथ से जाने देता? तो और क्या, इतनी जोर से मारी है तुमने लड़की, तुम तो लड़कों से भी 4 हाथ आगे हो। इतना दर्द हो रहा है मुझे। शायान ने एनी को परेशान करने के लिए कहा तो वो अफसोस से शायान का चेहरा देखने लगी। हद है, एक लात पे तुम्हारी तो लग रहा है कमर ही टूट गई है। कहाँ तुम्हारी बीवी इतनी बहादुर है और कहाँ तुम एक लात को लेकर बच्चों की तरह शिकायत कर रहे हो? एनी ने तंदिया हंसते हुए कहा तो शायान ने मुस्कुराकर इसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचा। एनी हमले के लिए तैयार नहीं थी, सीधी शायान के चौड़े सीने से जा लगी। दोनों की धड़कनों ने एक साथ शोर मचाया। शायान की गुर्बत एनी को बुखला देती थी। अभी भी वो शायान की बाहों में नर्वस होती हुई खुद को शायान से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। फ़ायदा नहीं है, मेरी पकड़ इतनी भी कमज़ोर नहीं है एनी डार्लिंग। तुम होगी एजेंट सबके लिए, लेकिन इस वक्त तुम्हारे सामने तुम्हारा शौहर है और अपने शौहर के चुंगल से आज़ादी हासिल करना इतना आसान नहीं है। शायान ने एनी के कान के करीब सरगोशी करते हुए कहा तो एनी का दिल बेतरतीब हुआ। शायान छोड़ो मुझे प्लीज़, एनी ने मध्यम आवाज़ में कहा। एक शर्त पे छोड़ूंगा। शायान की बात पे एनी ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। किस में? शायान की शर्त सुनकर एनी का दिमाग घूम गया। तुम्हारा दिमाग जगह पे है या नहीं? पागल हो गए हो? ये किस किस्म की छिछोरी शर्तें रख रहे हो तुम? एनी ने शायान को घूर कर कहा। एनी डार्लिंग क्या करूं? तुम्हें देखकर मेरे अंदर की छिछोरी आत्मा नाच नाच कर बाहर आती है। शायान ने विंग करके कहा तो एनी ने शायान के कंधे पे एक मुक्का जड़ा, जिसके बाद शायान ने एनी के दोनों हाथों को कमर के पीछे अपने हाथों से पिन कर दिया। शायान छोड़ो प्लीज। एनी को शायान की गुर्बत बुखला रही थी। शायान की गर्म सांसें इसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। अच्छा छोड़ो, ये काम तुमसे नहीं होगा, ये मैं खुद कर लूंगा। पहले तुम मुझे बोलो शायान, यू आर दी बेस्ट। तुम बहुत हैंडसम हो, बहुत बहादुर हो, आई लव यू। शायान की बात सुनकर एनी ने आईब्रो झुकाकर उसे देखा। इतना झूठ मैंने कभी नहीं बोला, अब भी नहीं बोलूंगी। एनी ने नाक से कोड़ कर कहा। ओके फिर बैठी रहो ऐसे ही मेरी बाहों में, मुझे तो कोई मसला नहीं है। शायान ने अपना घेरा तंग किया तो एनी की सांसें थमने लगी। डैड। एनी की आवाज़ पर शायान ने फौरन एनी को छोड़ा तो वो जल्दी से शायान से दूर होकर खड़ी हुई। शायान की सिरपटाई हुई शक्ल देखकर एनी की हंसी नहीं रुक रही थी। शायान ने इसके मुस्कुराते चेहरे को बहुत गौर से अपनी आंखों में बसाया, क्योंकि एनी दिल खोल कर बहुत कम हंसती थी। शायान के लबों पे भी बेइख्तियार मुस्कुराहट आई। कब तक बच्चों की एनी डार्लिंग, आना तो तुम्हें इन्हीं पनाहों में है। शायान ने विंग करके कहा तो एनी के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट फैली थी। अच्छा सुनो, रात को डिनर साथ करेंगे ओके? शायान ने एनी के करीब जाकर इसका हाथ थाम कर कहा। डिनर के बाद एक रेस हो जाए? एनी ने शायान से मुस्कुराकर कहा तो शायान ने एनी के सामने हाथ जोड़ लिए। माफ़ करो बीबी, मेरा दिमाग तुम्हारे इश्क में इतना भी पागल नहीं हुआ कि तुमसे रेस लगाऊं। जिस तरह तुम बाइक चलाती हो ना, वो देख चुका हूँ मैं। इस तरह की कोई उम्मीद नहीं रखना मुझसे, शायान ने घूरते हुए कहा तो एनी ने अपनी हंसी रोककर ओके किया। शायान जिस तरह खामोशी से आया था इसी तरह खामोशी से चला गया। शायान के जाने के बाद एनी ने मुस्कुराकर अपने दिल पे हाथ रखा, जो अब तक बहुत स्पीड से धड़क रहा था। रेहान ने मिराह से रात वादा किया था कि चाहे कितना भी काम क्यों ना हो वो मिराह को किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं करेगा। मगर आज भी रेहान सुबह से गायब था और अब दोपहर का वक्त हो चुका था, मगर रेहान का कोई पता नहीं था। मिराह रेहान से इस बार पक्का नाराज होने का सोच रही थी कि मिराह के मोबाइल पे रेहान का नाम जगमगाया। मिराह ने फौरन कॉल उठाई। क्या बात है, लगता है मेरा बेबी मेरी कॉल का वेट कर रहा था। वही मोहब्बत से भरपूर लहजा वही मोहब्बत से भरपूर लहजा। रेहान आप कहाँ हैं? सुबह से अंकल ने बताया आप ऑफिस भी नहीं गए हैं आज, कहाँ मसरूफ हैं आप इतना सारा? मिराह ने नाराजगी भरे मासूम लहजे में कहा। मेरी जान, मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम कर रहा हूँ, तुम्हें तो बताऊंगा तफसील से जब मुकम्मल हो जाएगा। रेहान ने मिराह की तस्वीरें देखते हुए कहा। अच्छा ठीक है, आप जल्दी घर आ जाइएगा। मिरा ने कहा तो रेहान मुस्कुराया। क्या बात है, मेरी जान को मेरी याद आ रही है? नहीं नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही बोल रही थी। मिरा रेहान की बात पे मिन आई थी। तुम बोलो ना बोलो मुझे सब पता है, तुम इस वक्त मुझे मिस कर रही हो क्योंकि तुमने मुझे सुबह से नहीं देखा, रेहान ने मुस्कुरा कर कहा। रेहान की बात सच थी, मिरा का सुबह से मुंह लटका हुआ था क्योंकि रेहान सुबह से
इसको नहीं दिखा था। रेहान मिरहा से बात ख़त्म करके निपटा और वापस अंदर आया। वो इस वक्त एक शॉप पर मौजूद था जहाँ इसने मिरहा के लिए कस्टमाइज एक बहुत बड़ा कार्ड बनवाया था। कार्ड की लंबाई इतनी बड़ी थी कि वो शॉप की छत को छूने के करीब था और चढ़ाई में भी वो लंबाई जितना ही था। कार्ड के टॉप पे बहुत खूबसूरती से हैप्पी बर्थडे बेबी डॉल लिखा था और इसके नीचे हार्ट शेप में मिरहा की तस्वीरें बहुत खूबसूरती से लगी हुई थी। तस्वीरों के नीचे क्यूट सा बर्थडे विश लिखा था और इसके साथ ही एक हार्ट बना था जिसके अंदर रेहान की जान लिखा था। कार्ड दिखने में इतना खूबसूरत था कि शॉप में आने वाला हर शख्स इसकी तारीफ कर रहा था। रेहान ने बहुत एहतियात से कार्ड शॉप से लिया और इसे इसकी मंजिल तक पहुंचाया। मिरहा की बर्थडे के लिए जो जो इसने करना था सबकी तैयारी हो चुकी थी। बस अब साहिर और मिरहा के मामू के आने का इंतजार था। साहिर अगले रोज देर से उठा था। वो नीचे उतर कर आया तो घर के कई मुलाजिम लाइन में खड़े थे और इस वक्त अम्मा साहब का कहर इन पर बरस रहा था। जवाब दो मुझे, किसकी लापरवाही से लगी इस जगह आग? इस तरफ किसी को जाने की इजाजत नहीं है, फिर वहां आग कैसे लगी? अम्मा साहब मुलाजमों पर चीख रही थी। गुस्से से इनका बुरा हाल था। शायद चलता हुआ हॉल तक आया जहां से एक पुलिस वाला अंदर दाखिल हुआ। अम्मा साहब सारी तशवीश करवा लिया, आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। लकड़ी और कपड़े इस तरफ ज्यादा थे जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई। बाकी डेड बॉडी इंस्पेक्टर अम्मा साहब को बता रहा था मगर साहिर को देखकर वो फौरन इंस्पेक्टर को टोक गई। हाँ हाँ ठीक है, आप जाओ, मुझे और कोई तफ्तीश नहीं करवानी, तुम जा सकते हो। अम्मा साहब ने इंस्पेक्टर को घूरते हुए कहा तो इनका गुस्सा देखकर वो फौरन वहां से बोतल के जिन की तरह गायब हो गया। माँ साहब हवेली के कौन से हिस्से में आग लग गई है और जिन इंस्पेक्टर की डेड बॉडी की बात कर रहा है? साहिर ने तफ्तीशी नजरों से अम्मा साहब को देखते हुए पूछा। देखो साहिर, हमारे मामला से दूर रहा करो। आग कहाँ लगी, कैसे लगी, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और वो किसी डेड बॉडी की बात नहीं कर रहा था। इसका मकसद था कि वहाँ कोई भी नहीं मिला तो तुम अपना दिमाग कम चलाओ और हमारे मामला से दूर रहो। अम्मा साहब ने गुस्से से साहिर को कहा तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता यासिर को आवाज़ें देने लगा। यासिर यासिर, गाड़ी तैयार करो, मुझे शहर जाना है। यहाँ मेरे रुकने का कोई मकसद नहीं है। यहाँ मेरे अपने होकर भी कोई मेरा अपना नहीं है। साहिर ने गरजदार आवाज़ में यासिर से कहा तो वो जी लाला करके साहिर के जाने की तैयारी करने लगा। साहिर गुस्से से अपने कमरे में आया और गहरी सांस ली। हवेली के आसेब हिस्से को आग लग चुकी थी। अब इसका यहाँ कोई काम नहीं था। अब इसे यहाँ से जाना था। मिरहा की सालगिरह रेहान आज ही सेलिब्रेट करने वाला था। इसे टाइम से वहां पहुंचना था। साहिर ने अपना सामान जो वो साथ लाया था सारा रीपैक किया और वापस ही जाने के लिए तैयार होने लगा। मिरहा सुबह उठी तो एक अजीब सी गहमा गहमी पूरे घर में छाई हुई थी। वो हैरान परेशान से नीचे आई तो सब लोग किसी न किसी काम में मसरूफ थे। अरे मेरा बच्चा आ गया, आ जाओ जल्दी से नाश्ता कर लो। समीना बेगम ने प्यार से इसे पुकारा तो वो मुस्कुराती हुई इनके पास बैठ गई। समीना बेगम इसे अपने हाथ से नाश्ता करवाने लगी। आंटी, आज सब कुछ ज्यादा मसरूफ लग रहे हैं, क्या हो रहा है ये सब? मिरहन ने समीना बेगम से सवाल किया। हाँ बेटा, हमारे जानने वालों में आज शादी है तो सब उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। समीना बेगम ने रेहान को पढ़ाया हुआ सबक इसके सामने बोल दिया, जिसे सुनकर मिरहन ने मुतमईन होकर हाँ में गर्दन हिलाई। नाश्ता करके मिरहा को समीना बेगम ने दवा दी। इसमें एक दवा नींद की थी जो रेहान खुद डॉक्टर से लिखवा कर लाया था। इसको खाने से मिरहा शाम तक सुकून से सोती रहती। दवा खाते ही 10 मिनट के बाद नींद की गोली ने अपना असर दिखाया और मिरहा को नींद के झटके लगने लगे। मेरा बच्चा, शायद आपकी नींद पूरी नहीं हुई। आप एक काम करो, जाओ और थोड़ा रेस्ट कर लो। अपनी कंडीशन देखते हुए मिरहा ने समीना बेगम की बात पे हामी भरी और अपने रूम में आकर बेड पर लेटते ही वो नींद की वादियों में गुम हो गई। मिरहा के सोने के बाद रेहान ने इसके कमरे में आया और मुस्कुराकर मिरहा का चेहरा देखा। सॉरी मेरी जान, ये ज़रूरी था। तुम जागती रहती तो तुम्हें कुछ ना कुछ पता लग जाता। अब तुम शाम में ही उठोगी। रेहान ने मिरहा के कान के करीब सरगोशी की और इस पर ब्लैंकेट ठीक करके रूम का दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गया। अमल अपने कमरे में गुस्से से तिल मिलाती हुई इधर से उधर चक्कर काट रही थी। रेहान का बर्थडे प्लान इसे पता लग चुका था, जिसकी वजह से वो बेहद गुस्से में थी। रेहान की मिरहा के लिए इतनी मोहब्बत देखकर अमल का हसद जलन से भरा हुआ था। जलन से बुरा हाल था। बताओ तो जरा, मेरी तो रेहान समझ से बाहर होता जा रहा है। कोई सालगिरह पे इस तरह लाखों के हिसाब से पैसा लुटाता है भला? इसकी तैयारी सुनी तुमने? मुझे तो ये लड़का पूरा पागल होता दिख रहा है। समरीन बेगम ने गुस्से से कहा तो अमल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ठीक कह रही हैं आप मामा, रेहान पागल ही हो गया है। इतना बड़ा बर्थडे सरप्राइज प्लान किया है इसने इस मिरहा के लिए, मगर
कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा वहाँ जा ही ना सके तो? अमल ने अपने शैतानी दिमाग से सोचते हुए कहा तो समरीन बेगम इसे हैरत से देखने लगी। ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो लड़की ना जा सके? समरीन बेगम ने सवालिया अंदाज में पूछा। कुछ भी हो सकता है मामा, कोई भी हादसा होने में टाइम थोड़ी लगता है। करंट लग सकता है, सीढ़ियों से गिर सकती है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है। अमल ने मुस्कुराते हुए कहा तो समरीन बेगम इसकी बात का मतलब समझ के मुस्कुराई। बात तो तुम्हारी सही है, हादसा होने में देर नहीं लगती। समरीन बेगम और अमल दोनों हंस दी। अमल ने सोच लिया था वो कैसे भी करके मिरा को बर्थडे वेन्यू तक पहुंचने ही नहीं देगी। ताहिर घर पहुंचा तो दुश्मन जान इसे सामने ही गार्डन में बैठी नजर आ गई। ईमान गार्डन के छांव वाले एरिया में बैठी मिराह के लिए गिफ्ट पैक कर रही थी। इसने मिराह के लिए बहुत प्यारा सा कार्ड भी बनवाया था। ईमान अपने काम में मसरूफ थी जब साहिर इसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। क्या हो रहा है यहाँ? साहिर ने ईमान के कान के करीब सरगोशी की तो ईमान जो कैंची से टेप के छोटे छोटे पीस काट रही थी, हड़बड़ाहट में कैंची में अपनी उंगली देगी, जिससे खून की एक छोटी सी बूंद इसकी उंगली पे उभर आई। औच! ईमान के मुंह से निकला तो साहिर फौरन इसके सामने आकर बैठा। डर गई? साहिर ईमान का हाथ पकड़े इसकी उंगली देख रहा था। वो आप अचानक से आ गए तो मैं डर गई, ईमान ने मिनमिनाते हुए कहा। साहिर को देखकर इसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। साहिर ने ईमान की उंगली देखी जहाँ खून की छोटी सी बूंद चमक रही थी। साहिर ने ईमान की उंगली मुंह में रखी तो ईमान का दिल जोर से धड़का। अब ये क्या? मैं ठीक हूँ, लफ्ज टूट टूट कर ईमान के मुंह से निकले। साहिर ने इसकी उंगली अपने मुंह से निकाली और वहाँ बड़ा पड़ा एक छोटा सा टेप का पीस उठाकर इसकी उंगली पे लपेट दिया। अभी इसी से काम चला लो मेरी जान, मैं अंदर से बैंडेज लाता हूँ। साहिर अंदर जाने लगा तो ईमान ने से रोका। साहिर मैं ठीक हूँ, बिल्कुल मुझे नहीं लगी। देखें अब खून भी नहीं निकल रहा। ईमान ने अपनी उंगली सामने की तो साहिर मुस्कुराया। हाँ मेरा प्यार देख कर खून वापस अंदर चला गया। साहिर ने विंग करके कहा तो ईमान ने शर्मा कर नजरें झुकाई। ताहिर ईमान का शर्माया हुआ रूप अपनी आंखों में बसा रहा था। तभी रेयान की कॉल आने लगी। ताहिर ईमान को हाथ के इशारे से बाय करता चला गया। हाँ रेयान मैं आ गया हूँ, तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, बस फ्रेश होकर। ताहिर ने रेयान को यकीन दिलाकर कॉल काटी और फ्रेश होने चला गया। मेरा के मामू की फ्लाइट कुछ ही देर में लैंड करने वाली थी। इन दोनों को जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचना था। ताहिर और रेहान एयरपोर्ट पर खड़े इंतजार कर रहे थे। आसपास से गुजरती कई लड़कियों ने इन्हें बगौर देखा था। इन दोनों की ही पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लड़कियां अपना दिल थाम ले। रेहान ने ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक ही टी शर्ट पहनी थी और इससे के ऊपर व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी जिसके बटन आगे से खुले हुए थे। आस्तीनों को फोल्ड किया, हाथ में ब्लैक कलर की वॉच और व्हाइट शूज में रेहान बेहद हैंडसम लग रहा था। साहिर ने नेवी ब्लू ड्रेस पैंट पे व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी जिसके ऊपरी दो बटन खुले हुए थे। आस्तीनों को फोल्ड किए हुए, हाथ में चेन और वॉच और फॉर्मल शूज पहने वो जज्बे नजर लग रहा था। दोनों मखरूज शहजादे आसपास की लड़कियों को ऐसे इग्नोर किए हुए थे जैसी कोई शय आसपास मौजूद ही ना हो। और क्यों ना करते इग्नोर, इनके दिलों में पहले से ही दो परियों जैसी लड़कियां अपनी हुकूमत के झंडे गाड़े बैठी थी। अब इनके पास जब पहले से ही परियां मौजूद थी जिनसे वो बेइंतहा इश्क करते थे, भला इन्हें छोड़कर इन दोनों मखरूज शहजादों की नज़र किसी की तरफ उठ भी कैसे सकती थी। रेहान ने अपनी तस्वीर मिराह के मामू को सेंड कर दी थी ताकि वो रेहान को आसानी से पहचान सके और इसी वजह से वो जल्द ही रेहान तक पहुंच गए थे। मिराह के मामू अवैध साहब अपनी बेगम जकिया के साथ रेहान के पास आकर रुके। इनके साथ एक छोटी सी प्यारी थी इनकी बेटी आरजू भी थी। लेमन कलर के टॉप और सेम कलर के स्कर्ट पहने, बालों को खुला छेड़े वो प्यारी सी लड़की बहुत खूबसूरत थी। आरजू ने अभी मैट्रिक के केस था आरज़ू ने अभी मैट्रिक किया था और अब जल्द कॉलेज में एडमिशन लेने वाली थी। मेरा के पास कज़न में शुरू से ही सिर्फ आरज़ू रही थी, जिसकी वजह से इन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। अवैध साहब और ज़किया भी मेरा से बहुत मोहब्बत करते थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? रेहान और साहिर ने आगे बढ़कर इन्हें सलाम करके गले लगाया था। वो भी बहुत खुशदिली से इन दोनों से मिले थे। हम बिल्कुल ठीक है रेहान, इन्होंने रेहान को देखकर जवाब दिया, फिर साहिर को गौर से देखने लगे। तुम साहिर हो ना? अवैध साहब ने पूछा तो साहिर ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई। आपने मुझे कैसे पहचाना? साहिर ने सवाल किया तो इन्होंने मुस्कुराकर साहिर के कंधे पे हाथ रखा। बेटा जिसने अदरीस खान को देखा हो वो तुम्हें देखकर कैसे नहीं पहचानता? तुम हूबहू अपने दादा का अक्स हो, वही बारूब चेहरा, वही कद्दो कामत और वही रोशन आंखें। तुम दूसरे अदरीस खान हो, ये कहना गलत नहीं होगा। वैसे आपने मुस्कुराकर कहा तो सब मुस्कुरा दिए। आप जीजू हैं ना मेरे? आरजू ने रेहान को देखकर पूछा तो रेहान के चेहरे पे जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट आई। जी मैं आपका जीजू हूँ, आपकी प्यारी सी कजन का होने वाला हस्बैंड। रेहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो अदरीस साहब को एक एक चीज़ डिटेल में बता चुका था और इन्हें ये जानकर खुशी हुई थी कि रेहान इनकी मिराह से इतनी मोहब्बत करता है। वाह आप तो किसी फिल्म के हीरो लगते हो, मिराह आपके साथ कितनी प्यारी लगेगी।
आरज़ू ने खुश होते हुए कहा। इसकी शरारती बातों पे सब मुस्कुरा रहे थे। अच्छा मतलब सिर्फ़ ये हैंडसम है, ताहिर ने मसनूई नाराज़गी से कहा तो वो खिलखिलाई। आहा! ताहिर लाला आप बहुत हैंडसम हैं। आरज़ू ने मुस्कुराकर कहा तो ताहिर के साथ सब हँसने लगे। आरज़ू मिरहा के बहुत क्लोज़ रही थी जिसकी वजह से वो ताहिर को जानती थी। मगर मिरहा ताहिर का अक्सर ज़िक्र किया करती थी कि इसके एक लाला गाँव में रहते हैं जो बिल्कुल हीरो की तरह दिखते हैं। मिरहा ने ताहिर को खुद कभी नहीं देखा था, मगर आसिफ साहब ताहिर की बातें ही कुछ इस अंदाज़ में करते थे कि मिरहा ने अपने दिमाग में ताहिर की एक इमेज बना ली थी। मगर जब वो ताहिर से पहली बार मिली तो वो इससे की इमेज से ज़्यादा हुबरू निकला था। रेहान और ताहिर इन लोगों को लेकर घर की तरफ रवाना हुए, जहाँ सब इन लोगों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। रेहान और ताहिर अवैध साहब और इनकी फैमिली को घर लाए तो इनका बहुत बेहतरीन इस्तकबाल किया गया। एहतशाम साहब, शुएब साहब और ज़ुल्फ़िकार साहब बहुत गर्मजोशी से अवैध साहब से मिले थे। आखिर वो इस घर की होने वाली सबसे बड़ी बहू की फैमिली में से थे। मुझे आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सच कहूँ तो मिरहा को लेकर मुझे बहुत डर था। अनजान लोगों के साथ वो रह रही है। ताहिर के होने से मैं काफ़ी मुतमईन हो गया था, लेकिन आज आप सबसे मिलकर मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। अवैध साहब ने खुशदिली से कहा, मिरहा हमारे लिए ईमान की तरह है। आप बेफ़िक्र हो जाएँ, वो इस घर का हिस्सा है। ज़ुल्फ़िकार साहब ने कहा, मिरहा इनके लिए बहुत अज़ीज़ हो गई थी क्योंकि रेहान इनका सबसे लाडला था और मिरहा रेहान की जान थी। मिरहा कहाँ है? मैं इससे मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। अवैध साहब ने कहा तो रेहान ने इन्हें तफ़सील बताई कि इसने मिरहा को नींद की दवा देकर सुलाया हुआ है। समीना बेगम ज़किया के साथ बातों में मसरूफ़ थीं, जबकि ईमान की भी आरज़ू से अच्छी दोस्ती हो गई थी। शाम का वक़्त हो चुका था, सब लोग अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर चुके थे। रेहान के कहने के मुताबिक सबको 7 बजे तक घर से निकल जाना था। मिरहा के पास इसने मारिया को छोड़ा था ताकि वो इसे तैयार कर सके। मिरहा की बर्थडे पार्टी में सिर्फ़ घर के लोग, सुहेल साहब की फ़ैमिली, शरात की फ़ैमिली इनवाइटेड थी। रेहान ने एक बहुत खूबसूरत हॉल रूम बुक किया था, जहाँ पे इतने सारी तैयारी मुकम्मल कर रखी थी। सब लोग 7 बजते ही जा चुके थे, सिवाय अमल के। वो मारिया के बाद अपना काम करके जाने वाली थी। मिरहा की आँख खुली तो इस वक़्त शाम के 7 बजने वाले थे। या अल्लाह! ये मुझे क्या हो गया? मैं अब उठ रही हूँ, इतनी लेट। मिरहा ने टाइम देखा तो इसका सर चकरा गया क्योंकि इसे याद था वो सुबह नाश्ता करके फिर सो गई थी और अब इसकी आँख 7 बजे के करीब खुली थी। बाहर अंधेरा छा चुका था। मिरहा बेड से उठकर जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आई तो मारिया रूम में मौजूद थी। मिरहा लो मिरहा कैसी हो? मारिया ने मिरहा के गले मिलते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, अब यहाँ इशू इशू भी आई है। मिरहा मारिया को देखकर एक्साइटेड हुई थी। नहीं इशू नहीं है, यहाँ हम जल्दी चलना है, आ जाओ मैं तुम्हें तैयार कर दूँ। मारिया के कहने पे मिरहा सवालिया नज़रों से इसे देखने लगी। तैयार होना है, जाना है, मगर कहाँ जाना है? मिरहा ने सवाल किया तो इसने गहरी सांस ली। मेरा अभी कोई सवाल जवाब नहीं, बस तुम अभी बिल्कुल खामोश रहोगी, मैं सब बताऊँगी, मगर अभी सिर्फ़ हम तैयार होंगे। मारिया मिरहा को ज़बरदस्ती ईमान के रूम में लाई। ईमान के रूम में आकर मिरहा की नज़र बेड पर पड़ी, जहाँ बहुत सी खूबसूरत सी डार्क ब्लू कलर की लॉन्ग मैक्सी रखी हुई थी, जिस पे लाइट ब्लू और सिल्वर चमक से पूरी मैक्सी बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैक्सी को देखकर मिरहा बेयकीनी की कैफियत में से देख रही थी। ये तो सिंड्रेला जैसा मैक्सी है। मारिया ये कितनी हसीन है। मिरहा ने सताइशी नज़रों से देखकर मारिया से कहा तो वो मुस्कुराई। हाँ, और ये तुम्हारे लिए है, इसलिए जल्दी से रेडी हो जाओ। क्या ये मेरे लिए है? मगर ये कौन लाया? मारिया की बात पे मिरहा ने हैरानगी से पूछा तो मारिया इसे देखकर मुस्कुराई। तुम बताओ कौन ला सकता है ये? मारिया ने इसके कान के करीब सरगोशी में पूछा तो मिरहा के लब मुस्कुराहट में ढले थे। होंठों पे बेसाख्ता रेहान का नाम आया था। ये रेहान लाए हैं मारिया, ये सच में रेहान लाए हैं? मिरहा ने खुश होते हुए कहा तो मारिया ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई। अब चलो जल्दी से चेंज करो, मैं तुम्हें तैयार करूँ। मारिया ने कहा तो इसने फिर वही सवाल दोहराया। मगर हम कहाँ जा रहे हैं मारिया, ये कुछ तो बताओ। मारिया कुछ तो बताओ। मेरी जान, वो तुम्हें रेहान भाई बताएंगे, तुम बस अभी तैयार हो जाओ। मारिया ने कहकर इसे ज़बरदस्ती चेंज करने का बोला और खुद रूम के बाहर खड़ी हो गई, क्योंकि मैक्सी इतनी फूली हुई और ये घेरे वाली थी कि मिरहा इसे वॉशरूम में चेंज नहीं कर सकती थी। मैक्सी पहनकर मिरहा ने रूम का दरवाज़ा खोला तो मारिया के मुंह से मिरहा को देखकर बेसाख्ता माशाल्लाह निकला था। मिरहा इस मैक्सी में इतनी हसीन लग रही थी जैसे कि वो सच में सिंड्रेला हो। मिरहा ने खुद को आईने में देखा तो इसके चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान खुली थी। मारिया ने मिरहा का लाइट सा मेकअप किया और बालों को कर्ल करके पीछे कमर पे खुले छोड़ दिए। गले में नफीस और नाजुक सा खूबसूरत पेंडेंट और कानों में इसी की मैचिंग की टॉप्स पहनाए। दोनों हाथों में खूबसूरत से चांदी के ब्रेसलेट पहनाए जिस पे रेहान की जान लिखा था। मिरहा हील में कंफर्टेबल नहीं रहती, जिसका रेहान ने खास ध्यान रखते हुए ऐसी हील ली थी जो इसके पंजे से लेकर एड़ी तक बराबर थी।
मिरहा इसमें बहुत आराम से चल सकती थी। मारिया ने मिरहा को पूरा तैयार करके इसका रुख आईने की तरफ किया तो मिरहा हैरानगी से खुद को देख रही थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि आईने में नजर आने वाली लड़की वो खुद है। वो सच में किसी सल्तनत की शहजादी लग रही थी। मारिया ने एक सिल्वर कलर का खूबसूरत सा ताज लाकर इसके सर पर सजाया तो रही थी कसर भी पूरी होगी। ओह माय गॉड मिरहा, यू जस्ट लुकिंग लाइक अ प्रिंस। तुम प्रिंसेस, तुम सचमुच की सिंड्रेला लग रही हो, मारिया ने चहकते हुए कहा तो मिरहा के गाल शर्म से लाल हो गए। इसका तो ख्वाब था कि वो एक दफा पूरा सिंड्रेला वाला गेटअप करे। इसे सिंड्रेला बहुत ज्यादा पसंद थी। आज रियान ने इसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया था। मिरहा सिर्फ इस चीज पे इतना खुश थी, इसे अंदाजा भी नहीं था कि इस कि रियान ने इसके लिए और क्या क्या इंतजाम किए हुए हैं। अच्छा अब तुम यहाँ बैठो, मैं जा रही हूँ। ओके, तुमने ठीक 10 मिनट के बाद में गेट पे आना है। मारिया मिरहा को बोलने का मौका दिए बिना कमरे से भाग गई। अमल ने मारिया को जाते देखा तो अपना काम करके वो भी घर से निकल गई। इसे यकीन था मिरहा किसी भी कीमत पर बर्थडे पे पहुंच नहीं पाएगी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि वहां पहले से कोई शख्स इसके इरादे जानकर इसे नाकाम बनाने बैठा हुआ था। मिरहा ने आईने के सामने घूम कर देखा। मिरहा के घूमने से इसकी मैक्सी भी साथ घूमी थी। वो घेर ज्यादा होने की वजह से बहुत खूबसूरत लग रही थी। रेहान आप कितने अच्छे हैं, मिरहा ने खुश होते हुए कहा। नजर घड़ी पे गई। 10 मिनट हो चुके थे, अब इसे मेन गेट पे जाना था। मिरहा अपनी मैक्सी उठाए छोटे छोटे कदम उठाती सीढ़ियों से नीचे उतरी। किचन की साइड पर छुपकर किसी ने इसे मुस्कुरा कर देखा था। वो अमल का इरादा नाकाम बना चुका था। अमल ने सीढ़ियों पे तेल गिराया था ताकि मिरहा सीढ़ियों से गिर जाए, मगर वो अमल की ये चाल नाकाम बना चुका था। मिरहा चलती हुई मेन गेट तक आई, जहां मेन गेट के बाहर व्हाइट लैंड क्रूजर खड़ी थी। मिरहा गाड़ी तक आई तो गाड़ी के बैक डोर पे एक चिट लगी थी जिस पे लिखा था वेलकम प्रिंसेस। मिरहा के लब मुस्कुराए। वो गाड़ी में बैठी तो गाड़ी धन से आगे बढ़ गई। गाड़ी एक मकाम पर जाकर रुकी। सर आपका इंतजार कर रहे हैं, योर हाई ड्राइवर ने बहुत अदब से कहा तो मिरहा ने हैरानगी से इसे देखा। मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे वो सच में डिज्नी वर्ल्ड में हो। मिरहा आराम से गाड़ी से उतरी तो गाड़ी फौरन वहां से चली गई। मिरहा ने सामने देखा जहां एक सफेद रंग का खूबसूरत सा घोड़ा खड़ा था और इसी के साथ रेहान चेहरे पे मुस्कुराहट लिए खड़ा था। ब्लैक कलर की ड्रेस, पैंट पे डार्क कलर ब्लू कलर की शर्ट पहने वो भी किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। रेहान चेहरे पे मुस्कुराहट लिए मिरहा के पास आया और अपने सीने पे हाथ रखकर अपने सर इसके आगे झुकाया। आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई मेरी प्रिंसेस को? रेहान ने मुस्कुराकर पूछा तो मिरहा ने मुस्कुराकर नाम में सर हिलाया। रेहान मिरहा के करीब आया और इसके के कान के करीब झुका। मिरहा ने अपनी आंखें जोर से मीच लीं। आप इस कदर हसीन लगेंगी तो हमारा क्या बनेगा मेरी जान। बहुत 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 खूबसूरत लग रही हो। मैंने इतनी खूबसूरत प्रिंसेस कभी नहीं देखी। रेहान ने मिरहा के कान में सरगोशी तो इसके लब मुस्कुराहट में ढले। रेहान ने अपने हाथ मिरहा के आगे किया तो इसने रेहान के हाथ को थामा। रेहान इसे लेकर घोड़े के करीब आया। रेहान मैं गिर जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। रेहान मिरहा को घोड़े पे बैठाने लगा तो मिरहा ने फौरन नाम में गर्दन हिलाकर कहा, मेरी जान क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा रेहान तुम्हें कभी भी गिरने देगा? रेहान ने इतनी मोहब्बत से बोला था कि मिरहा आगे से कुछ बोल ही नहीं पाई। मिरहा को घोड़े पे बिठाकर रेहान खुद भी इसके पीछे बैठा और घोड़े की लगाम थामी। मिरहा बिल्कुल रेहान के सीने से लगी, दोनों पैर एक तरफ लटकाए बैठी थी। रेहान को इसने मजबूती से थामा हुआ था। रेहान ने घोड़े की स्पीड तेज की तो हवा के झोंकों से मिरहा के खुले बाल इसके चेहरे से टकराने लगे। बालों से उठती खुशबुएं रेहान के दिल की धड़कन बढ़ा गई थी। रेहान आपको घुड़सवारी आती है? मिरहा ने रेहान को देखकर सवाल किया। मिरहा का चेहरा रेहान के चेहरे के करीब था। मुझे सिर्फ घुड़सवारी ही नहीं और भी बहुत कुछ आता है। किसी दिन फुर्सत से बैठो मेरे पास, आराम से बताऊंगा। रेहान ने मध्यम आवाज में कहा तो मिरहा के चेहरे पे शर्म और हया के ही रंग खिले थे, जिसे देखकर रेहान का दिल बेकरार हो रहा था। बॉलरूम का आधे से ज्यादा रास्ता मिरहा कार में ही आई थी। बॉलरूम से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे रेहान ने मिरहा को घोड़े पे बिठाया था। वो बस मिरहा को प्रिंसेस फीलिंग देना चाहता था। रास्ते में कई लोगों ने इसे शहजादा शहजादी की जोड़ी को सताइशी नजरों से देखा था। बॉलरूम के पास पहुंचकर रेहान ने मिरहा को आराम से घोड़े से उतारा और घोड़ा पास खड़े आदमी के हवाले कर दिया। रेहान मिरहा का हाथ थामे बॉलरूम के अंदर लाया तो वहां अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ फूलों की खुशबू थी जिसे मिरहा ने आंखें बंद करके महसूस किया था। रेहान ने नामहसूस अंदाज में मिरहा का हाथ छोड़ा और इसके पास से दूर हुआ। रेहान, रेहान, मिरहा ने रेहान को करीब न पाकर पुकारा तो एक स्पॉट लाइट मिरहा के ऊपर दायरे की सूरत में पड़ी थी। मिरहा नर्वस हुई, लेकिन अगले ही कुछ सेकंड में एक और स्पॉट लाइट मिरहा के सामने फासले पर खड़े रेहान पर पड़ी थी। रेहान के शर्ट के साथ एक छोटा सा माइक अटैच था और हाथ में गिटार थामा हुआ था। रेहान ने आहिस्ता आहिस्ता गिटार बजाना शुरू किया तो मिरहा के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखरी थी। रेहान ने गाना शुरू किया तो मिरहा के चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी होगी। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना,
ज़रा सा ख्वाबों में सजा तू, ज़रा था यादों में बसा। मैं चाहूँ तुझको मेरी जान बेपनाह, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जान बेपनाह। रेहान पूरे एक्सप्रेशंस के साथ गाना गुनगुनाता हुआ मिरहा को देख रहा था। उंगलियां गिटार पे थी, म्यूजिक शायान और शामिर गुनगुना रहे थे। मैं तेरे मैं तेरे कदमों में रख दूं ये जहां, मेरा इश्क दीवानगी है नहीं, है नहीं, इश्क कोई मुझसा तेरा है नहीं आशिक कोई मुझसा तेरा, तो मेरे लिए बंदगी। मैं चाहूँ तुझको मेरी जान बेपनाह, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जान बेपनाह। रेहान की लाइन के बाद म्यूजिक फिर शायान शाह ने शायान और शामिर ने गुनगुनाया। कह भी दे, दिल में तेरे है जो छुपा, ख्वाहिश है जो तेरी, रख नहीं पर्दा कोई मुझसे ए जां, कर ले तू मेरा यकीन। मैं चाहूँ तुझको मेरी जान बेपनाह, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जान बेपनाह। रेहान की इस कदर मोहब्बत देखकर मिरहा की आंखों में नमी उतर आई, तो रेहान गाते हुए मिरहा के करीब आया और इसे गर्दन हिलाकर रोने से मना किया। शायान शामिर के म्यूजिक गुनगुनाने पे रेहान ने मिरहा का हाथ पकड़कर इसे गोल गोल घुमाया, तो ऊपर से गुलाब पत्तियां इन दोनों के ऊपर गिरने लगी। ये मंजर इतना हसीन था कि वहां मौजूद सब लोग इसमें खो गए थे। ये सिर्फ गाने के बोल नहीं थे, ये वो सारे जज्बात थे जो रेहान अपने दिल में मिरहा के लिए रखता था। गाना खत्म हुआ तो लाइट्स ऑन हुई और सबने शोर मचाकर तालियां बजाईं। वहां पर सब लोग मौजूद थे। मिरहा ने मुस्कुराकर देखा था। रेहान आंखों में चाहत का समंदर लिए मिरहा को देख रहा था। फिर अचानक खामोशी छा गई। रेहान मिरहा के सामने घुटने के बल बैठा। मिरहा सांस रोके रेहान को देख रही थी। मेरा ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये मेरे दिल के जज्बात थे, जो मेरे दिल में इस दिन से हैं जिस दिन तुमने पहली बार मेरा नाम पुकारा था। मुझे अपना नाम कभी इतना खूबसूरत नहीं लगा जितना तुम्हारे मुंह से सुनने के बाद लगा। जिन हालात में तुम मुझे मिली थी, मैंने सोचा था मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा, तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हारे लिए खुद एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढूंगा। मगर फिर कब आहिस्ता आहिस्ता मेरे जज्बात बदलने लगे, मुझे खुद पता नहीं लगा। तुम्हारा चेहरा कब मेरी आंखों में बस गया, मुझे पता ही नहीं लगा। मैं हमेशा लड़कियों से दूर भागता रहा, मगर तुमने आकर मुझे बदल दिया। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी सादगी कब मुझे अपना दीवाना कर गई, मुझे पता नहीं लगा। मेरे तुम्हारे लिए जज्बात, प्यार, इश्क, मोहब्बत की हदूद को पार कर चुके हैं। तो मेरे दिल में धड़कन की तरह हो मेरा, जो अगर मेरे पास ना हो तो मेरा दिल बंद हो जाए। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी ख्वाहिश मेरे लिए मेरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारे बिना मैं अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हारा साथ मेरे लिए मेरा सब कुछ है। तुम्हें कोई तकलीफ़ भी होती है तो मेरा दिल बंद होने लगता है। तुम्हारे आँसू मेरे दिल पे खंजर बरसाते हैं। तुम मेरे लिए मेरी आती-जाती सांसों की तरह ज़रूरी हो, जिसके बिना रेहान मर जाएगा। मैं रेहान हैदर आज सबके सामने दिल खोल के इतराफ़ करता हूँ मिरहा, मुझे तुमसे मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत है। तुम रेहान हैदर की ज़िंदगी का कुल असासा हो मिरहा। आई लव यू, आई रियली लव यू। मेरा हाथ थामोगी? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।